हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय एन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अफगानिस्तान की जो जियो पॉलिटिक्स है वो वापस से रिमर्ज हो रही है और इसलिए वो पुरानी कहावत अभी भी प्रूवन हो रही है दैट अफगानिस्तान एक ऐसा जगह है पूरे वर्ल्ड में जहां पर देयर हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट पावर जियो पॉलिटिक्स। आपको पता है फ्रेंड्स, पहले इसको ब्रिटिशर्स इन्वेड करना चाहते थे, उसके बाद रशियंस इन्वेड करना चाहते थे, उसके बाद यूएस ने कई साल तक अपनी हुकूमत को अफगानिस्तान के ऊपर एस्टैब्लिश की। 2021 में अफगानिस्तान से फाइनली अमेरिका का लास्ट सोल्जर वापस चला गया, लेकिन वापस से फ्रेंड्स अफगानिस्तान अमेरिका चला तो गया बट भूल नहीं पा रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स अफगानिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, आपको पता है कि अफगानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। बिकॉज अगर आपका अफगानिस्तान में प्रेजेंस है तो आप मिडिल ईस्ट में, आप चाइना पे, आप रशिया पे और आप साउथ एशिया में, उन सभी जियोग्राफिकल लोकेशंस में अपने सिग्निफिकेंस को बना पाते हैं। और इसलिए फ्रेंड्स अफगानिस्तान एक ऐसा लोकेशन है जो काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, वो काफ़ी अनस्टेबल है, लेकिन तब भी हर एक जितने भी ग्रेट पावर्स हैं वो अफगानिस्तान में अपने रूल को एस्टैब्लिश करने का प्रयास करते हैं। और इसी का नतीजा है फ्रेंड्स कि अब अमेरिका जो इतने मुश्किल से अफगानिस्तान छोड़ के गया था, वापस से डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूएस जो है वो अफगानिस्तान में जो बागराम एयर बेस है उसको वापस से रिकैप्चर करना चाहता है। और ये पहली बार है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ऑफिशियली इसका इस तरीके का एक बयान दिया है कि वो अफगानिस्तान में वापस से री एंटर कर सकते हैं बाय कैप्चरिंग द बागराम एयर बेस बैक फ्रॉम तालिबान। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है, बिकॉज इससे चाइना को अफेक्ट होता है और रशिया का भी इन्फ्लुएंस होता है, और भारत खुद जो अफगान तालिबान के साथ अपने रिश्ते को इंप्रूव करने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए भी इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट का काफी बड़ा इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब चीजों पर बात करेंगे, बट पहले ये न्यूज देखिए क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कई समय से अपने नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को कह रहे हैं कि हाउ हम लोग किस तरीके से बागराम एयरबेस जो अफगानिस्तान में है उसको वापस से ले सकते हैं बैक फ्रॉम द तालिबान। और ये पर्टिकुलर फ्रेंड्स न्यूज सीएनएन रिपोर्ट की तरफ से यहां पे देखने को मिला है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रहा हमारा बागराम एयरबेस जो काबुल से मात्र 44 किलोमीटर पे है, और ये काफी सिग्निफिकेंट एयरबेस है बिकॉज जब यूएस ट्रूप्स अफगानिस्तान में थे तो उस समय ये सबसे बड़ा मिलिट्री इंस्टॉलेशन यूएस का होस्ट करता था, और इसी की वजह से बागराम एयरबेस जो है वो काफी ज्यादा रेलेवेंट रहा था। अब फ्रेंड्स, ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये ट्रंप तब डिक्लेयर किए हैं जब वो इस समय यूके गए हुए हैं, जहां पे वो प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर से मिले हैं, और यहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कहा कि हमने अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले दे दिया, लेकिन हमने उनसे कुछ भी रिटर्न में नहीं मांगा, और इसीलिए आज हम लोग वापस से उस बागराम एयरबेस को नेगोशिएशन के थ्रू या मिलिट्री ट्रूप के थ्रू वापस से लेने का प्रयास कर रहे हैं। बिकॉज अफगानिस्तान को हमने सब कुछ दे दिया तालिबान को, लेकिन हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिला। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट ट्रंप ने देकर उन कयास, उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो काफी समय से चल रहे थे, उनको अब इन्होंने प्रूव कर दिया है दैट यस, यूएस इज सीरियसली इंटरेस्टिंग इन री एंटरिंग द जियो पॉलिटिक्स ऑफ अफगानिस्तान। तो फ्रेंड्स, इन्हीं तमाम चीजों को आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए फ्रेंड्स, कि अकेडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स, इन सभी चीजों के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आए हैं। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंसशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आखिरकार सवाल आता है कि क्यों अफगानिस्तान में री एंटर करना चाहता है अमेरिका, क्यों बागराम एयरबेस को रिकैप्चर करना चाहता है? तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो कई समय से चल रहे हैं। पहला रीजन ऑब्वियसली है फ्रेंड्स की प्रॉक्सिमिटी टू चाइना, क्योंकि चाइना का जो बॉर्डर है इट इज ओनली एज far as 500 miles from this Bagram air base। दूसरा फ्रेंड्स, अफगानिस्तान में रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी काफी ज्यादा प्रोबेबली पाए जाते हैं, और इसका एक्सप्लोरेशन और माइनिंग करने का इंटरेस्ट चाइना ने तो ऑलरेडी शो कर दिया है। इनफैक्ट चाइना ने तो एक रेयर अर्थ एलिमेंट का ब्लॉक ऑक्शन में अफगानिस्तान में जीत भी गया था।
अब अमेरिका जो है फ्रेंड, जिस तरीके से पाकिस्तान म्यांमार पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए वो डील कर रहा है, इसलिए वो अफगानिस्तान में भी इसी रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए वापस से री एंटर करने का प्लान बनाते हुए नजर आ रहा है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, एक कॉमन थ्रेट जो हमेशा से अमेरिका को आता है इस पर्टिकुलर रीजन से, वो है आईएसआईएस का और तमाम तरीके के अलकायदा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो अमेरिका के ऊपर अटैक करने का प्लान कर सकते हैं। तो इसीलिए काउंटर टेररिज्म नोड यहां पर बनाया जाए कि ये जो भी यहां पर ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको चेक किया जा सके। लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन फ्रेंड्स इन तमाम चीजों में है, जो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ही एक्सेप्ट किया, वो है चाइना फैक्टर। तो देखिए फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, that we are trying to get it back because Afghan government officials, which means Taliban, need things from us। क्योंकि तालिबान को अमेरिका से कुछ चाहिए, तो अमेरिका जो है वो उनसे ये बागराम एयरबेस जो है वो रिटर्न में मांग सकता है। इसके बहुत सारे रीजन हैं, बट ट्रंप ने कहा बट वन ऑफ द रीजंस वी वांट द बेस इज कि ये केवल 1 घंटे दूर है उस लोकेशन से जहां पर चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बनाता है और स्टोर करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ट्रंप ने पब्लिकली इस चीज को एक्नॉलेज किया कि चाइना फैक्टर ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता है फ्रेंड्स, जब यूएस अफगानिस्तान में एंटर किया था तो चाइना फैक्टर की वजह से एंटर नहीं किया था, लेकिन अब चाइना जब अफगानिस्तान से एग्जिट किया है और अमेरिका अफगानिस्तान से एग्जिट किया है और दूसरी तरफ चाइना का एग्रेशन बढ़ा है, तो अब अमेरिका को यह लगता है फ्रेंड्स कि चाइना की वजह से अफगानिस्तान का जो रेलेवेंस है वो वापस से बनते हुए नजर आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ट्रंप ने और क्या कहा, उन्होंने कहा दैट वी वर गोइंग टू गेट आउट बट वी वर गोइंग टू गेट बागराम नॉट बिकॉज अफगानिस्तान बट बिकॉज ऑफ चाइना। कि हम लोग अफगानिस्तान से निकलना तो चाहते थे लेकिन हम बागराम से कभी नहीं निकलना चाहते थे, और इसका हमारा रीजन अफगानिस्तान में रेलेवेंस बनाना नहीं था बट ओनली बिकॉज ऑफ चाइना, बिकॉज वो अगेन 1 घंटे दूर है जहां से चाइना अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाता है। और फ्रेंड्स, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ये बहुत ही ज्यादा पहले से इस तरीके की बातें चल रही थी। बिकॉज देखिए कि ट्रंप हमेशा से ये कहते हैं कि यूएस विड्रॉ तो करना चाहता था अफगानिस्तान से, लेकिन अगर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन होती तो वो बागराम का कंट्रोल नहीं छोड़ते बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द चाइनाज बॉर्डर। इनफैक्ट लास्ट मंथ अगर आप देखेंगे तो ट्रंप ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था इट वॉज सच अ स्टूपिड एडमिनिस्ट्रेशन कि उसने यूएस ट्रूप्स को कंप्लीटली विड्रॉ कर दिया पूरे अफगानिस्तान से, और बागराम एयरबेस से स्पेसिफिकली हमें नहीं जाना चाहिए था। अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन होता तो अफगानिस्तान से ये लोग निकल तो जाते बट बागराम एयरबेस पे पोजीशन अभी भी बना के रखते। तो फ्रेंड्स, अब एक बात और क्लियर है कि इसी की रीजन ये भी है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को पिछले कई समय से बना रहा था। एक तो ऑब्वियसली ईरान को काउंटर करने के लिए, और दूसरा रीजन है कि जैसे पहले पाकिस्तान वाज एक्टिंग एज अ कॉन्डुइट कि जहां सर यूएस की जो मिलिट्री है वो अफगानिस्तान पहुंच सके, वापस से पाकिस्तान का रेलेवेंस उसीलिए बनते नजर आ रहा है कि कल को अगर यूएस ट्रूप्स के थ्रू बागराम एयरबेस को वापस से काउंटर करता है या तालिबान से छीनता है, और कंसिडरिंग द फैक्ट कि तालिबान और पाकिस्तान की रिलेशन इस समय अच्छी नहीं है, तो अगेन अमेरिका को पाकिस्तान का यहां पे सपोर्ट चाहिए होगा अफगानिस्तान में रेलेवेंस को बनाने के लिए। फ्रेंड्स, एक तरफ तो ये जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, दूसरे तरफ रशिया जो है वो भी तालिबान के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ाते हुए नजर आ रहा है, और रशिया जो है वो तालिबान के साथ इस समय खड़ा होते हुए नजर आ रहा है। इनफैक्ट रशिया ही एक अकेला कंट्री है जिसने तालिबान को इस समय रिकॉग्नाइज किया है एज द ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। इंडिया फ्रेंड्स खुद तालिबान के साथ रिलेशन बढ़ा रहा है, और रशिया इंडिया दोनों मिलके आने वाले समय में अफगानिस्तान में काफी कुछ करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वापस से वही सिनारियो बनते हुए नजर आ रहा है कोल्ड वॉर में, जहां पर रशिया और इंडिया जो है वो एक साथ काम कर रहे थे, और दूसरे तरफ देखिए यूएस और ये जो आपके पाकिस्तान है ये लोग मिलके अफगानिस्तान में अपने इन्फ्लुएंस को बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से ट्रंप ने बागराम एयरबेस को कैप्चर करने की बात की है, भारत को तो इससे इंपैक्ट हो सकता है बिकॉज अगेन इसमें टेंशन आ सकते हैं, बट एक कंट्री जिसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है वो है चाइना। बिकॉज फ्रेंड्स, इससे डायरेक्टली अमेरिका जो है वो चाइना के ऊपर सर्वेलेंस मैकेनिज्म्स को बढ़ा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।